कृष्णा। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से विख्यात है, जिसका व्रत करने से मनुष्य को निश्चित ही विजय प्राप्त होती है। इस दिन जो कोई श्री लक्ष्मी नारायण जी के साथ शिव जी का दर्शन, पूजन या एकादशी व्रत कथा का श्रवण मात्र कर लेता है तो तत्काल उसके वर्तमान पाप कट जाते हैं और उसे अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रभु श्री राम ने इस एकादशी का व्रत करके रावण पर विजय प्राप्त की थी। यह धन, धान्य, आरोग्य, सौभाग्य और संतान सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करके भक्तों को वैकुंठ में स्थान प्रदान करती है। इसलिए आज एकादशी के दिन आप सभी भक्तगण मन में श्री लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए सबसे पहले भगवान और भक्त की मन मोहने वाली सुंदर कथा का श्रवण करें। भगवान श्री हरि के एक परम भक्त थे, घाटम दास जी। घाटम दास जी मेड़ा जाति के एक मशहूर चोर थे। जयपुर के पास खेड़ी गांव में रहते थे। चोरी करना, लूटपाट करना और डाका डालना उनका पारिवारिक व्यवसाय था। पीढ़ियों से उनके पूर्वज यही करते आ रहे थे और घाटम जी भी अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलते हुए चोरी किया करते थे। उनके पिता ने मरते समय अपने पुत्रों को बुलाया और अंतिम सलाह दी, बेटा सुनो, मेरी एक बात मान लो और इसे हमेशा याद रखना। अगर तुम इसका पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। पुत्रों ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी बताइए, हम आपकी आखिरी बात जरूर सुनेंगे, जरूर मानेंगे। पिता बोले, देखो, भूल कर भी कभी कथा नहीं सुनना। जहाँ भी सत्संग हो रहा हो, साधु महात्मा कीर्तन कर रहे हो या कोई कथा चल रही हो तो वहाँ मत जाना। पुत्रों ने हैरानी से पूछा, कथा सुनने से क्या होगा पिताजी? पिता ने गंभीरता से कहा, देखो, कथा सुनोगे तो चोरी नहीं कर पाओगे। हमारे परिवार का पेशा चोरी करना है। अगर तुम कथा सुनने लगोगे तो चोरी बंद हो जाएगी और जब चोरी नहीं होगी तो घर में रोटी कैसे आएगी? इसीलिए कथा से दूर रहना। उन्होंने पिताजी से यह भी पूछा था, अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि सिपाही हमारे पीछे हो और भागने को कोई रास्ता ना हो तो क्या करें? इस पर पिताजी ने कहा था कि उस स्थिति में कान में उंगली डाल लेना ताकि एक भी शब्द कान में न पड़े। पिता की यह सीख उनके बच्चों के दिल में बैठ गई। वे अपने पिता की बात मानते थे और सत्संग या कथा के आसपास भी नहीं फटकते थे। घाटम दास जी भी यही करते थे। समय बीतता गया और घाटम दास जी अपने डाकुओं के गिरोह के साथ चोरी और डाके डालते रहे। एक दिन जब घाटम दास जी एक बड़ी चोरी के बाद भाग रहे थे तो उनके पीछे सिपाही लगी हुई थी। वह भागते भागते एक गांव के पास पहुँचे, जहाँ एक पेड़ के नीचे एक संत व्यास जी कथा सुना रहे थे और सैकड़ों लोग ध्यान से कथा सुन रहे थे। घाटम दास जी ने सोचा, अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो सिपाही मुझे पकड़ लेंगे और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। भागने का एकमात्र यही रास्ता है। लेकिन तभी उन्हें अपने पिताजी की बात याद आ गई कि कभी कथा मत सुनना। उन्होंने तुरंत अपने कानों में उंगली डाल ली और मन में कहा, कथा नहीं सुनूंगा, कथा नहीं सुनूंगा। यही कहते हुए वह भागने लगे, लेकिन जल्दीबाजी में उनके पैरों में एक कांटा चुभ गया और वह दर्द से कराह उठे। कांटा इतना गहरा चुभा था कि बिना निकाले चलना मुश्किल हो गया। मजबूर होकर उन्होंने अपने कानों से उंगली निकाली और कांटा निकालने लगे। इसी बीच कथा का एक वाक्य उनके कानों में पड़ा। व्यास जी उस वक्त बता रहे थे कि देवताओं की छाया नहीं होती और उन्हें पसीना भी नहीं आता। बस घाटम दास जी ने यह सुन लिया, लेकिन वह वहां से तुरंत भाग निकले। घर लौटने पर उन्हें महसूस हुआ कि वह कथा के कुछ शब्द सुन चुके हैं। इस बात से वह थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद राजा ने इन डाकुओं को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। राजा के मंत्री ने सुझाव दिया कि क्योंकि ये डाकू काली माता के भक्त हैं, तो एक नकली काली का रूप बनाकर उन्हें धोखा दिया जाए। योजना के अनुसार एक व्यक्ति नकली काली माँ का रूप बना लिया और जंगल के मंदिर में भेजा गया, जहाँ डाकू अक्सर पूजा करने आते थे। जब घाटम दास जी और उनके साथी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि काली माँ साक्षात प्रकट हो गई हैं।
सभी डाकू प्रसन्न होकर उनकी पूजा करने लगे। लेकिन घाटम दास जी ने गौर से देखा और सोचा, इनकी तो छाया पड़ रही है और इन्हें पसीना भी आ रहा है। हमने कथा में सुना था कि देवताओं की छाया नहीं होती और उन्हें पसीना नहीं आता। यह असली काली माँ नहीं हो सकती। घाटम दास जी को शक हो गया कि यह एक चाल है। वह धीरे से वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद राजा की सेना ने हमला कर दिया और सभी डाकुओं को पकड़ लिया। उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, लेकिन घाटम दास जी बच गए। घर लौटकर घाटम दास जी ने सोचा, अगर मैंने कथा के वे कुछ शब्द नहीं सुने होते तो आज मैं भी पकड़ा जाता और मुझे भी फांसी हो जाती। मेरे प्राण तो कथा ने बचाए। अब मैं समझ गया हूँ, पिताजी की बात गलत थी। कथा सुनना जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब घाटम दास जी जयपुर से आमेर की ओर जा रहे थे और आमेर और जयपुर के बीच स्थित कनक घाटी में रात का घना अंधेरा फैला हुआ था। घाटम दास जी चोरी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उस रात उन्हें कोई अमीर व्यक्ति नहीं मिला। 2 दिन से कुछ चुराया भी नहीं था, इसीलिए मन ही मन बेचैन हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक संत को देखा जो जटाएं बांधे, हाथ में झोल। घाटम दास जी ने सोचा, संत हैं, इनके पास क्या होगा चुराने के लिए। फिर उन्होंने विचार किया, चोरी तो नहीं करना, बस जाकर प्रणाम कर लेता हूँ। घाटम दास जी संत के रास्ते में आ गए और अर्धरात्रि के समय घने अंधेरे में उन्हें प्रणाम किया। संत रुक गए और बोले, खुश रहो वत्स, तुम्हारा नाम क्या है? घाटम जी ने सत्य बोला, मेरा नाम घाटम है और मैं चोरी करता हूँ। संत ने हंसते हुए पूछा, चोरी क्यों करते हो? यह तो अच्छा काम नहीं है। घाटम दास जी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं जानता हूँ कि यह अच्छा काम नहीं है, लेकिन यह मेरे पूर्वजों का पेशा है। मेरे परिवार में सभी यही काम करते हैं। संत ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, देखो, चोरी करना गलत है, लेकिन अगर तुम चोरी नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हें 4 बातें सिखाता हूँ। इसका पालन करना, तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। घाटम दास जी तैयार हो गए। संत ने कहा, पहली बात, हमेशा सत्य बोलना। दूसरी बात, संत जनों का सम्मान करना। तीसरी बात, जो भी लाओ, चाहे चोरी से या मेहनत से, पहले ठाकुर जी को अर्पित करना और फिर खुद खाना। चौथी बात, जब भी कोई मंदिर, मठ या संत दिखे, चाहे कितनी भी जल्दी में हो, रुक कर प्रणाम करना। घाटम दास जी ने संत जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों को पालन करने का वचन दिया। घाटम जी चोरी डकैती करके धन लाते और सबसे पहले उस धन का उपयोग साधु संतों की सेवा में करते थे। जो धन बचता उससे अपने परिवार की देखभाल करते। कुछ समय बाद घाटम दास जी ने देखा कि संतों की एक टोली उनके गांव से गुजर रही है। उन्होंने दौड़कर संतों को अपने घर बुलाया, लेकिन जब घर पहुंचे तो पत्नी ने कहा, हमारे पास तो खुद के लिए भी भोजन नहीं है, संतों को क्या खिलाएंगे? घाटम जी ने सोचा कि गुरु की आज्ञा है, संतों की सेवा करनी है। घाटम जी बाजार पहुंचे और दुकानदारों से उधार मांगने लगे, पर किसी ने भी मदद नहीं की। तभी उनकी नजर पास के खेत पर पड़ी, जहां गेहूं की कटाई हो रही थी और किसान सो रहे थे। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और एक बड़ी चादर लेकर खेत से गेहूं भर लाए। संतों के भोजन की व्यवस्था कर दी, लेकिन उनके भारी कदमों के कारण खेत में पैरों के निशान छूट गए। जब घाटम जी संतों को भोजन परोस रहे थे तो उनके मन में चिंता थी कि अगली सुबह किसान उन पैरों के निशान से पहचान लेंगे कि गेहूं किसने चुराया है। लेकिन जैसे तैसे संत प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। अचानक मौसम बदल गया, तेज आंधी चली और बारिश शुरू हो गई, जिससे उनके पैरों के सभी निशान मिट गए। यह चमत्कार देखकर घाटम जी को विश्वास हो गया कि ठाकुर जी उनकी परीक्षा ले रहे थे। समय बीतता गया। एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर घाटम जी ने सोचा, गुरु की सेवा के लिए मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। एक आखिरी बार बड़ी चोरी करके जो धन मिलेगा उसे गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित करूंगा। उन्होंने आमेर के राजा के घोड़े की चोरी की योजना बनाई। राजा के पास एक दुर्लभ काला घोड़ा था जिसकी कीमत बहुत अधिक थी।
घाटम जी राजमहल पहुँचे। उन्होंने एक सैनिक की वेशभूषा धारण की और राजा के अस्तबल में घुस गए, जहाँ बेशकीमती घोड़े बंधे हुए थे। रात के समय पहरेदार ने आवाज लगाई, कौन है? गुरु की आज्ञा के अनुसार सदा सत्य बोलने की बात याद करते हुए घाटम दास जी ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। पहरेदार को यह सुनकर अचंभा हुआ, क्योंकि उसे लगा कि कोई चोर खुद को चोर क्यों बताएगा। उसने सोचा कि यह शायद राजा का कोई खास आदमी होगा जो मजाक में यह कह रहा है, इसीलिए उसने उन्हें आगे जाने दिया बिना कोई शंका किए। घाटम जी ने काला घोड़ा चुराया और लेकर निकल पड़े। उनके सैनिक के भेष में होने के कारण बाकी पहरेदारों ने भी उन्हें नहीं रोका। घाटम जी ने सोचा कि इस घोड़े को बेचकर गुरुदेव की सेवा के लिए कुछ धन जुटा लेंगे। रास्ते में सुबह का समय हो गया। ठाकुर जी की मंगल आरती हो रही थी। उन्हें गुरुदेव की आज्ञा याद आ गई कि जब भी कोई मठ मंत्री या आश्रम दिखे तो तुरंत रुक कर प्रणाम करना चाहिए। घाटम जी ने घोड़े को रोका, उसे पेड़ से बांध दिया और मंदिर में जाकर आरती और परिक्रमा करने लगे। इसी बीच पहरेदारों को यह ख्याल आया कि यदि यह वास्तव में राजा का आदमी होगा तो सबको उसकी जानकारी होगी। उन्हें महसूस हुआ कि घाटम जी सचमुच चोर ही थे। राजा के सैनिकों ने उनका पीछा किया और वहां पहुंच गए जहां घाटम जी ने घोड़ा बांधा हुआ था। लेकिन जब सिपाही वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घोड़ा वही था, पर उसका रंग पूरी तरह बदला हुआ था। तभी घाटम जी आरती के दर्शन करके बाहर आए। सिपाहियों ने उनसे पूछा, क्या यह वही घोड़ा है जो तुमने रात में चुराया था? गुरु की आज्ञा के अनुसार सत्य बोलने के लिए घाटम जी ने कहा, हाँ, मैं वही चोर हूँ। सिपाहियों ने फिर पूछा, लेकिन घोड़ा तो काला था, ये सफेद कैसे हो गया? घाटम जी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे नहीं पता, जब मैंने इसे बांधा था तब यह काला था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसे ठाकुर जी को समर्पित कर दिया और शायद उन्हें काला रंग पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने इसे श्वेत कर दिया। सिपाही यह सुनकर अचंभित हो गए और घाटम जी को घोड़े सहित राजा के पास ले गए। राजा ने घोड़े को देखकर कहा, यह तो मेरा ही घोड़ा है, पर इसका रंग श्वेत कैसे हो गया? घाटम जी ने फिर सच सच सब कुछ बता दिया। राजा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने घोड़े के गाल के पास मस्सा देखा जो पहले भी था तो वे आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने कहा, तुम चोर हो लेकिन सच बोलते हो और संत की आज्ञा का पालन करते हो, यही कारण है कि घोड़े का रंग बदल गया। राजा ने आगे कहा, जो प्रभु अपने भक्त के लिए यह कर सकते हैं उसकी कृपा हम पर भी अवश्य होगी, इसीलिए तुम्हारा सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद राजा ने घाटम जी को बहुत सारी संपत्ति भेंट की। घाटम जी संपत्ति लेकर सीधे अपने गुरु के पास पहुँचे। उनके मन में श्रद्धा और बढ़ गई। वे सोच रहे थे कि एक चोर होने के बावजूद जहां उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, वहां उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। गुरु चरणों में पहुंचकर उन्होंने सब कुछ अर्पित कर दिया और उत्सव में सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने गुरुदेव जी से कहा, गुरुजी, जब आपने पहली बार मुझे चोरी से मना किया था तब मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा। आपकी कृपा से मुझे यह एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर था। इस संकल्प के साथ घाटम जी ने चोरी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। समय बीतता गया और घाटम जी अब सत्संग और साधु सेवा में ही अपने दिन बिताने लगे। लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि वे ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते थे। कई दिन तक उन्हें ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए तो धीरे धीरे उनके मन में नाराजगी होने लगी। उन्होंने ठाकुर जी से नाराज होकर कहा, पहले मैं बिना नहाए खाता था, अब आपके लिए नहाकर खाता हूँ और आपको अर्पित करके खाता हूँ। पहले कभी कंठी माला या तिलक नहीं लगाता था, लेकिन अब यह सब आपके लिए करता हूँ। प्रभु, मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे दर्शन देंगे? यह सुनते ही ठाकुर जी तत्काल प्रकट हो गए। घाटम जी ने जब ठाकुर जी के दर्शन किए तो उनका मन शांत हो गया और उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति और गुरु की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए आप सभी भक्तगण एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण जी का दर्शन अवश्य करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। राधा रानी आपका कल्याण करेंगी। प्रेम से बोलिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब विजया एकादशी व्रत की मुख्य कथा का श्रवण करते हैं, जिसे सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब इसकी विस्तृत कथा सुनो। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया, तब वहां पर रावण सीता जी का हरण कर ले गया। इस दुख से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से यह सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री राम जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। वकदालभ ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आप दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे 7 अनाज मिले हुए, ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। दशमी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से उन्होंने रावण पर, राक्षसों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी दोनों लोकों में अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आइए अब एकादशी माता की कथा का श्रवण करते हैं। उसके बाद आप सुनिएगा तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की कथा को सुनने के बाद ही यह व्रत कथा पूर्ण होती